नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले की नजर हेडलाइंस पर। विभिन्न विभागों के सफाई कर्मचारियों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय में हड़ताल पर बैठ गए, उनकी मांगे पूरी करने की अपील की। वक्फ संपत्ति के लिए 32 करोड़ रुपए के अनुदान जारी, सीएम सिद्धरामैया की हुई आलोचना। बेंगलुरु में एक व्यक्ति बिना हेलमेट चला रहा था स्कूटर, पुलिस वाले ने रोका तो काट ली उसकी उंगली। बीजेपी में शामिल हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, कांग्रेस से कल ही दिया था इस्तीफा। किसान आंदोलन, ट्रैक्टर ट्रॉली से दिल्ली की तरफ बढ़े किसान, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, बॉर्डर सील। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक राज्य निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ की ओर से सीएमसी और दूसरे विभाग के कर्मचारियों ने आज मंगलवार 13 फरवरी को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कार्यालय बीदर के समीप हड़ताल पर बैठ गए और अपनी मांगे पूरी करने की सरकार से अपील की। उपरोक्त मामले के संबंध में बीदर नगर निगम में राज्य के शहरी संस्थानों का आउटसोर्सिंग कचरा चालकों और स्वच्छता अधीक्षकों, लोडर क्लीनर, परिचालकों और डीईओ का अनुबंध और आउटसोर्सिंग है। ऑपरेटर्स और जल आपूर्ति सहायकों और बागवानों और बीड़ी दीपा प्रबंधकों ने आउटसोर्स कर्मचारियों के भुगतान को निर्देशित करने के लिए उप ठेकेदारों के राज्य और जिला नगर निगमों के सामने 13 फरवरी को बीदर नगर निगम के सामने विरोध प्रदर्शन किया। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के कारण सरकार को जीएसटी बचत के साथ साथ कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा भी मिलेगी। इस अवसर पर सिद्धराम पाटिल, मारुति कांटी, रमेश पासवान, येसुदास और अन्य उपस्थित थे। इस अवसर पर उन कर्मचारियों ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पू राज की कवरेज। सफाई कर्मचारी जो आज हड़ताल पे बैठे हैं, हमारी मांगे जो है कि हमारे को निरापावती बोले तो डायरेक्ट पेमेंट, जो मीडिएटर गुत्तेदार है गुत्तेदार को हटाओ, हमारे को डायरेक्ट पेमेंट करो बोलकर है। जो भी हम सफाई कर्मचारी है और वाहन चालक है, गार्डनर है और इलेक्ट्रिशियन है, वाटर सप्लाई वाले हैं, पूरे आज इडी स्टेट में पूरा हम धरना बैठे सो है। पूरा हमारा काम तमाम बंद करके हमारी मांगे पूरी करो बोलकर आज हमारे जो भी मांगे हैं पूरी जब तक नहीं होता हम इधर से हटते नहीं। पूरा रात तमाम दिन तमाम क्या भी हो दो, सफाई सब छोड़ के आज हम धरना पे बैठे सो है। कल्याण कर्नाटक अध्यक्ष सिद्धराम पाटिल, आउटसोर्स के एम्प्लॉय के। इस धरना के मकसद ये है कि लगातार ये हमारे ऑल कर्नाटक में जो धरना चल रहा है, हमारे लेबरों का मांग यही है। लगातार 6 साल से वो सरकार, बीजेपी सरकार 5 साल हमारे को धोखा में रखे और ये नया सरकार बनने के टाइम पे जो हमारे बीदर के शासक है वो लोग अभी आके हमारे को झूठे आश्वासन दिए, झूठे दिलासा दिए, लेकिन अभी तक कोई भी आके हमारा दर्द और दुख के बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग जितने भी काम करते हैं, हमारे लेबर्स, वाटरमैन, ड्राइवर, लोडर्स, इलेक्ट्रिकल और जो भी है, उनका दर्द सुनने वाला कौन भी नहीं है। उनका अधिकार आ गया, अधिकार चले गया, अधिकार नया अधिकार भी आया, लेकिन सुनने वाला कौन भी नहीं है। लेकिन ये लोगों के नज़र में दिख रहे नहीं। हम एक दिन काम करना बंद कर दिए, अगर से हम कल 2-3 दिन अगर से बंद कर दिए ना, बीदर में चलने के लायक नहीं रहेगा, बदबू उठ जाता है। उसको जो बदबू उठने का अगर से बचाना चाहते हो, हमारे मांगे पूरी करो। अगर से हमारा मांगे पूरे नहीं होता है, हमारे लोग काम करते कि किसी लोगों को जाते एक्सीडेंट होकर मरते रहते, कुछ बीमार के गिरते, उनको कोई एक छोटा सा 1 लाख के 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस तक नहीं है। जान हमारे लोग जोखिम में डाल के काम कर रहे, लेकिन भी सरकार आँख खोल के नहीं देख रही। हमारे लेबरों की तरफ सरकार आँख खोल के देख के हमारे लेबरों का मांग पूरी करे बोल के हमारी डिमांड है। हमारे बीदर जिले से मैं रमेश पासवान। ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿತಕ್ಕಂಥ ನೌಕರದಾರರು, ಇವತ್ತು ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿರಲಿ, ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಗಳು
ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನೌಕರರೇನು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ನೌಕರರ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ದುಡಿದಂಥ ಸಂಬಳ ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಡೇಟ್ರಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನೌಕರರ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಧರಣ ನಾವು ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಇದೇ ಥರ ಧರಣ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಇದೇ ಧರಣದಲ್ಲಿ ಕುಂತು ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾರುತಿ ಬಿ ಕಂಟೆ ಅಂತೇಳಿ. आज मंगलवार 13 फरवरी को बीदर के अम्बेडकर सर्किल पर अम्बेडकर सेवा समिति कर्नाटक शाखा बीदर की ओर से अम्बेडकर सेवा समिति कर्नाटक के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. संदेश की ओर से बनाई गई और अभिनीत की गई कन्नड़ फिल्म द रूलर्स के पोस्टर का अभिषेक किया गया, पोस्टर विमोचन किया गया। अम्बेडकर सेवा समिति कर्नाटक शाखा बीदर की डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष कार्तिक कामले के नेतृत्व में इस फिल्म के पोस्टर का विमोचन किया गया। बताया गया है कि फिल्म संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जीवन चरित्र पर बनाई गई है। इस अवसर पर भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पू राज की कवरेज। रियल स्टोरी है ये। एक्चुअली जो औरतों को होता था ना प्रॉब्लम, एक्चुअली वो देखे सो है सर हमारे राज्याध्यक्ष भैया ने, उन्होंने 355 होराटा किए ना, बहुत तकलीफ से ऊपर आ गए उन्होंने छोटे उम्र में। यंगस्टर्स सभी यंगस्टर्स को बोलने चाहते हैं उन्होंने, सब लोग आगे बढ़ो बोल के। ऐसे ऐसे संगठन कहाँ पर भी नहीं मिलेगा। ऐसे संगठन तो देखा ही नहीं मैं, फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ। ये अप्रैल 12 पे रिलीजिंग हो रहा है। ऑल कर्नाटक एंड तमिलनाडु तेलंगाना वो भी अभी ट्राई चल रहा है, हुआ तो हो जाएगा उधर। हाँ चलेगा बीदर के भी चलेगा, बाल्की और उमनाबाद, बसव कल्याण, औरात, अभी अम्बेडकर चिड़गुप्पा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का हाँ कौन है? संदेश भाई अच्छे, संदेश भाई चित्रा करते हुए। हाँ और हमारे मेरे को बोले अशोक बेಳಗೆರೆ बोल के प्रोड्यूसर है सर, कर्नाटक में 10th ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, 10वां नंबर पे कोट्याधीशपति है उन्होंने, बेंगलुरु से अशोक बेಳಗೆರೆ बोल के उन्होंने प्रोड्यूसर है, उन्होंने ये सब कर रहे हैं, उनका ही है सब है। ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹತ್ರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಒಂದು ದ ರೂರಲ್ ಅಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಂದರೆ ಶೋಷಿತ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಬಡರೇಖೆಯಿಂದ ಒಳಗಾಗತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಈಗ ಒಂದು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನದ ಮೇಲೆ, ಮಾಂಸದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಕೋಮುಗಲಭೆ ಎದ್ದಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಮುಗಲಭೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಹಲ್ಲೆಂಶ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಹುಲ್ ಬಿ ಡಾಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಜೈ ಭೀಮ್ ಗರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ। इच्छापूर्ति माता जगदम्बा यात्रा महोत्सव के अवसर पर औरादबी तालुका के घमा सूबाई टांडा बोंटी में सोमवार को आयोजित अंतर्राज्यीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की गई। विधायक प्रभु बी चौहान ने विभिन्न वर्गों में विजेता रहे पहलवानों को शॉल उड़ाकर नगद पुरस्कार व प्रमाण पत्र वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया। फाइनल मुकाबले में पुणे के प्रसाद शिंदे और मिराज सोलापुर के बीच करीब 1 घंटे तक मुकाबला चला। अंत तक खेल बराबरी पर खत्म हुआ। इससे पहले 5000 इनामी वर्ग के टूर्नामेंट में उदगीर के अयूब शेख और गंगाधर अहमदपुरा के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। अंत में दोनों को बराबर अंक दिए गए और ड्रॉ घोषित कर दिया गया। इस प्रतियोगिता में कर्नाटक के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना के सैकड़ों पहलवान भी आए और विभिन्न श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा की। बच्चों व युवाओं ने कुश्ती कौशल दिखाकर खेल प्रेमियों का मनोरंजन किया। विभिन्न गांवों से कुश्ती देखने आए लोगों ने अखाड़े में पहलवानों को खेलते देखा और सीटियां व तालियां बजाकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। भाजपा जिलाध्यक्ष सोमनाथ पाटिल, नेता आनंद विरादरा और बी एपीएमसी अध्यक्ष ढोंडीबा नरोटे, नेता राम शेट्टी परनाले, मारुति चौहान, लालू नायक, मारुति पवार, प्रतीक चौहान, शिवराज अलमाजे, प्रकाश अलमाजे, अमित राठौड़, बालाजी नायक, केराबा पवार, गुंडू मुदले, सुजीत राठौड़, जाखेर शेख, नागामूर्ति, बालाजी नायक, बालाजी वाघमारे, धनराज बिरादरा, बाबूरवा, कोकनारे, हमन मंथा पाटिल और अन्य उपस्थित थे। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। अच्छा स्पोर्ट्स हो, हमारे जैसे खेल कबड्डी है, कुश्ती है, वॉलीबॉल है, खो खो है,
क्रिकेट है, क्रिकेट हमारा खेल नहीं है, कबड्डी हमारा खेल है, वॉलीबॉल हमारा खेल है, ये कुश्ती भी हमारा खेल है। ये हमारा भारतीयों का खेल है। जो आदमी कुश्ती खेलेगा वो पहलवान 100 साल तक नहीं मरेगा। 100 साल, उसके बाद 100 रुपए की होगी, उसके बाद 200 की, 500 की, 700 की, 1000 की, जैसे से हमारे अंपायर जो कहेंगे, हमारे टीचर भाई जैसे कहेंगे वो हिसाब से। और मेरे पास कोई आना नहीं है, लगा नहीं चलेगा, मैं इसका हूँ, मैं दामाद हूँ, ये हूँ, या कोई चलेगा नहीं। जो अंपायर चिट्ठी देगा वही हिसाब से हम पेमेंट करेंगे, उसका डायरेक्ट मेरे पास कोई आना नहीं है। कर्नाटक राज्य गंभीर सूखे से जूझ रहा है, साथ ही पेयजल संकट का सामना भी कर रहा है। ऐसे में भाजपा ने वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए 32 करोड़ रुपए का अनुदान जारी करने के कांग्रेस सरकार के कदम पर आपत्ति जताई है। सिद्धरामैया कर्नाटक को केंद्र सरकार के अनुदान पर आपने जो झूठ बोला वो कर्नाटक के लोगों के हित में नहीं है। अब ये साबित हो गया है कि ईदगाह मैदान के लिए दीवारें बनानी। ऐसे समय में जब कर्नाटक के लोग गंभीर सूखे से जूझ रहे हैं और भोजन और पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को ये बताना होगा कि वक्फ संपत्तियों के लाभ के लिए 32 करोड़ रुपए जारी करने के पीछे क्या इरादा है। इस संबंध में कांग्रेस सरकार ने 7 फरवरी को आदेश जारी किया था। बेंगलुरु में सोमवार को एक 28 वर्षीय व्यक्ति को पुलिस के साथ बदतमीजी करने और उसे काटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक 28 वर्षीय सैयद सफी बीटीएम बेंगलुरु के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक सुबह 11:30 से 12 बजे के बीच आरोपी अपने स्कूटर पर बिना हेलमेट के सवार था। हेड कांस्टेबल सिद्धरामेश्वर खोजलगी ने उस पर मामला दर्ज करने के लिए अपने मोबाइल फोन पर उसकी तस्वीर खींची थी। आरोपी ने कथित तौर पर पहले तो पुलिसकर्मी का फोन छीन लिया और फिर पूछा कि उसकी तस्वीर क्यों ली जा रही है। इसके बाद आरोपी ने मौके से भागने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने विल्सन गार्डन पर अधिकारी के बाएं हाथ को पकड़ा और उसकी उंगली को काट लिया, जिसकी वजह से उन्हें चोट पहुंची। इसके बाद पुलिस ने संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद के मदरसा अरबिया दारुल उलूम जहीराबाद में 15 फरवरी 2024 को एक जलसे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिफ्जे कुरान मुकम्मल करने वाले 8 हाफिज कुरान का सम्मान किया जाएगा। इस अवसर पर हजरत मौलाना पीएम मुजम्मिल बेंगलुरु का विशेष संबोधन होगा और साथ ही हाफिज पीर खलीक अहमद साबिर महासचिव जामिया उल उलमा और दूसरे उलमा भी उपस्थित रहेंगे। जहीराबाद से कैमरामैन मोहम्मद नेमतुल्लाह के साथ रिजवान की रिपोर्ट। सालाना इजलास 15 फरवरी बरोज़ जुमेरात बाद नमाज मगरिब मदरसा अरबिया दारुल जहीराबाद निज़ रेलवे ओवर ब्रिज राचन्ना पेट के अहाते में इंशाअल्लाह मुनक़िद होगा। और ये इंतहाई खुशी और मसरत का मौका होगा कि इसमें तकरीबन इदारे के 8 तलबा तकमील हिफ्ज़ की सआदत हासिल कर रहे हैं। इस इजलास की सदारत पासबान मिल्लत हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब सदर जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्रा फरमाएंगे, जबकि मेहमान खुसूसी मुल्क के मायानाज ख़तीब और शहंशाह खिताबत हज़रत मौलाना पीएम मुजम्मिल साहब रशादी वाला जाही बेंगलुरु का इस इजलास में इंतहाई खुसूसी खिताब होगा। इसके अलावा हमारी रियासत जमीयत उलमा के फ़आल और मुतहर्रिक कायद हाफिज़ पीर खलीक अहमद साबिर साहब और ऐसे ही मुफ्ती ग़ुलाम यज़दानी साहब इशाअती बीदर और हज़रत मौलाना अतीक़ अहमद साहब कासमी ज़हीराबाद, हज़रत मौलाना नाज़िम मदरसा हाफिज़ अब्दुल शाफ़ी साहब सदर मदरसा मोहतरम जनाब अब्दुल बासित साहब, इन तमाम की तरफ से मैं हमारे शहरियान ज़हीराबाद से अपील करता हूँ कि ज़रूर ज़रूर अपने दोस्त अहबाब के साथ में इस इजलास में शरीक हों। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हूँ। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में संगारेड्डी जिले के एसपी सीएच रुपेश ने जहीराबाद का दौरा किया और पीवीआर गार्डन में मिशन परिवर्तन जागरूकता कार्यक्रम किया गया, जिसमें डिग्री कॉलेज के छात्रों ने भाग लिया। एक्सीडेंट से कैसे बच सकते हैं, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करना चाहिए, सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, बाइक या कार चलाते वक्त सेलफोन का इस्तेमाल न करें। इस अवसर पर एडिशनल एसपी डॉक्टर पी अशोक, जहीराबाद डीएसपी वी रघु, सीआई आर रवि, एसआई श्रीकांत कॉलेज के छात्र शिक्षक और पुलिस कराची उपस्थित रहे। जहीराबाद से कैमरामैन मोहम्मद नेमतुल्लाह के साथ रिजवान की रिपोर्ट। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद के रुकैया कॉलोनी मूसानगर में मस्जिद रुकैया का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन मौलाना एजाज मोहिउद्दीन वसीम अध्यक्ष और खतीब मस्जिद अजीज मेहदी पटनम हैदराबाद मौलाना अब्दुल रहीम खुर्रम, खतीब जामा मस्जिद फतेह दरवाजा हैदराबाद मौलाना मुफ्ती अमीर रहमानी, कासमी उस्ताद हदीस दारुल उलूम रहमानिया और मौलाना हुसैन उपस्थित रहे। हाफिज मोहम्मद शोएब की ओर से पवित्र कुरान के पाठ के साथ इस मस्जिद का उद्घाटन किया गया। रुकैया वेलफेयर सोसाइटी के मोहम्मद उमर फारूक ने सबका स्वागत किया। जहीराबाद के विधायक के माणिक राव, सांसद बीबी पाटिल, टीएसआईडीसी के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद तनवीर, डीआरयूसीसी रेलवे के सदस्य शेख फरीद ने मोहम्मद उमर फारूक मोहम्मद अम्मार को बधाई दी। जहीराबाद से कैमरामैन मोहम्मद नेमतुल्लाह के साथ रिजवान की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण भाजपा में शामिल हो गए। मंगलवार को उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। इस दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुल भी मौजूद थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सोमवार को अशोक चव्हाण ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। उस दौरान अटकलें लगाई जा रही थी कि वो भाजपा से जुड़ेंगे। सूत्रों के अनुसार चव्हाण कल आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन की समय सीमा तय होने के कारण उन्हें कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा। एक दिन बाद मंगलवार को उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण कांग्रेस का 38 सालों का साथ छोड़ आज बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ज्वाइन करने के कुछ ही मिनटों बाद दिग्गज कांग्रेस नेता रहे अशोक चव्हाण ने गलती से मुंबई बीजेपी प्रमुख आशीष शेलार को गलती से मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष कहकर संबोधित किया। गलती से उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने बीजेपी नेता को कांग्रेस नेता कहकर शर्मिंदा कर दिया। हालांकि अशोक चव्हाण के मुंह से आशीष शेलार के लिए कांग्रेस नेता सुनते ही बीजेपी समर्थकों की हंसी छूट गई। ये सभी बीजेपी समर्थक दिग्गज कांग्रेस नेता के बीजेपी में स्वागत के लिए इकट्ठा हुए थे, जिनके जोर शोर से हंसते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उन्हें सही करते नजर आए। वहीं अपनी गलती के लिए माफी मांगते हुए अशोक चव्हाण ने कहा, मैं अभी बीजेपी में शामिल हुआ हूं, इसलिए गलती हो गई। मैं 38 साल के बाद कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होकर एक नई यात्रा शुरू कर रहा हूं। ट्रैक्टर और ट्रॉली से किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। दिल्ली से लगे सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। दिल्ली से हरियाणा जाने वाला रास्ता सील कर दिया गया है। वहीं हरियाणा से दिल्ली आने वाले रास्ते को भी थोड़ी देर में सील किया जाएगा। प्रदर्शनकारी किसानों की प्रमुख मांगों में फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी वाला कानून बनाए जाने के लिए कह रहे हैं। इसके साथ ही किसान बिजली अधिनियम 2020 को निरस्त करने की भी मांग कर रहे हैं। इसके अलावा लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के लिए मुआवजे की मांग के साथ किसान आंदोलन के दौरान लगाए गए मुकदमे को भी वापस लेने की मांग शामिल है। किसान आंदोलन से परेशान आम जनता का गुस्सा भी फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होता नजर आ रहा है, जिसमें एक महिला आंदोलनजीवी किसानों पर भड़की हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी मांगे कभी खत्म नहीं होती, तुम हर चीज मुफ्त का चाहते हो। केंद्र सरकार तुम्हें इतना कुछ मुफ्त में दे रही है, फिर भी तुम लोग रास्ता जाम करके बैठ जाते हो। यहाँ रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। पंचायती निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी वैराग्यानंद गिरी महाराज उर्फ मिर्ची बाबा ने समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अब उनके भाजपा में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि संपूर्ण हिंदुत्व की आस्था का केंद्र प्रभु श्री राम की मूर्ति स्थापना में भी शामिल नहीं हुई। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में फिल्म अभिनेत्री से नेता बनी जयाप्रदा को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में नहीं पहुंची है। अदालत ने 7वीं बार उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस केस में 27 फरवरी को अब सुनवाई होगी। पुलिस अधीक्षक ने विशेष टीम गठित कर पूर्व सांसद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि पूर्व सांसद के खिलाफ 7वीं बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी वो सोमवार 12 फरवरी को सुनवाई के लिए कोर्ट नहीं पहुंची। बताया जा रहा है कि पूर्व सांसद जयाप्रदा आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े 2 मामलों में फरार है। जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के दोनों मामले वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के हैं। तब जयाप्रदा रामपुर सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। वो चुनाव हार गई थी। उनके खिलाफ स्वार और केमरी थाने में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इनमें स्वार में दर्ज प्राथमिकी में उन पर आचार संहिता के बावजूद नूरपुर गांव में सड़क का उद्घाटन करने का आरोप है। मिथुन चक्रवर्ती को ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिसके बाद उन्हें इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया गया था। अब एक्टर की तबीयत में सुधार है और उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद एक्टर को पीएम मोदी ने फोन करके उनका हालचाल जाना और उन्हें डांट भी लगाई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मिथुन को सोमवार दोपहर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया, जिसके बाद एक्टर ने खुद इस बात को कंफर्म किया कि अब वो ठीक हैं और जल्द काम शुरू करेंगे। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विभिन्न विभागों के सफाई कर्मचारियों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय में हड़ताल पर बैठ गए। उनकी मांगे पूरी करने की अपील की। वक्फ संपत्ति के लिए 32 करोड़ रुपए के अनुदान जारी, सीएम सिद्धरामैया की हुई आलोचना। बेंगलुरु में एक व्यक्ति बिना हेलमेट चला रहा था स्कूटर, पुलिस वाले ने रोका तो काट ली उसकी उंगली। बीजेपी में शामिल हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, कांग्रेस से कल ही दिया था इस्तीफा। किसान आंदोलन, ट्रैक्टर ट्रॉली से दिल्ली की तरफ बढ़े किसान, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, बॉर्डर सील। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।